अब हमने क्वांटम नंबर्स कर लिए हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं, राइट, कि क्या क्या हम लोग प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा सब। अभी आज इसको पढ़ेंगे। ये है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। देखो ये फिर से है ना, ये आईआईटी से ही उठा के, आईआईटी का क्वेश्चन था जो कि इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। दैट्स इट, दैट्स ऑल। क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। जब भी ये क्वांटम नंबर्स गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, एन प्लस एल, पहले तो एन देखेंगे, जिसका एन सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे, एन प्लस एल वैल्यू से पहले डिसाइड करेंगे। एन प्लस एल वैल्यू से टाई हो गया तो एन वैल्यू डिसाइड करेंगे, राइट। देखो भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका। एन प्लस एल सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? 4 + 2 3 5 6 है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो 1 की होगी, मतलब ए और सी में से कोई ऑप्शन है, राइट। अच्छा, पूरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, 4 3 2 1, क्योंकि मिनिमम से भी, तो मिनिमम तो 4 की होगी, 2 और 3 में चेक करना पड़ेगा, राइट। 2 और 3 में टाई है, राइट। तो सबसे 2 और 3 में जब टाई होएगा तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3 की होगी, राइट। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राइट। ये रहा, है ना। ठीक है भाई, एन प्लस एल है, एन प्लस एल, एन प्लस एल, एन प्लस एल। तो एन प्लस एल से सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे, और जहाँ पे टाई हो जाएगा, 4 + 2 6 है, और 5 पे एक टाई है, और 4 मिनिमम है, राइट। तो ऐसे करके एनर्जी निकाल देंगे, ठीक है भाई। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्लॉट्स हम लोग आज करेंगे, देखते हैं। उसके बाद देखें क्या बोला हुआ है। फॉर द एमिशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रा फ्रॉम n इक्वल टू 8 to n5 equal to the plot of the wave number against 1/n² will be। तो वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इन्हें ऐसे न्यू बार लिखना चाहिए, 1/λ को वो बोल देते हैं, राइट, है ना।
तो ये पूछ रहा है कि प्लॉट क्या होएगा उसका। ठीक है। इसको फॉर्मूला में पुट करें, फिर देखें क्या प्लॉट आएगा। भाई एक फॉर्मूला है 1/λ RH वाला, राइट? उसको प्लॉट करके देखें। गंदा सो रही है भाई। Sir, हम्म। will it be linear with the RH slope? हाँ हाँ, लीनियर आएगा, है ना? एकदम सही है। ठीक है। n = 8 इनिशियल है और फाइनल है n, राइट? तो गिर वो n पे रहा है बेसिकली, राइट? 8 से n पे गिर रहा है, राइट? ओके। ऐसा करते हैं, एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये है भाई 1/λ, यानी वेव नंबर RH। ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये n से आ रहा है और 8 पे गिर रहा है, राइट? तो इसी को प्लॉट करना है। RH 1/n² -RH/64। तो ये हो गया न्यू बार, और ये है 1/n²। देखो कैसे कंपेयर करना, न्यू बार किसकी जगह पे है? ये है y की जगह पे। ये है m, ये x की जगह पे है, और ये -c, है ना? ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ है, ठीक है। ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट। देख लो, सीधे सीधे वही फॉर्मूला आ रहा है, राइट? हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
ये है गेम। देखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला था, है ना? n² / z। एंगस्ट्रॉम्स में है ये। तो z तो 1 हो गया बोर एटम के लिए। z 1 हो गया बोर एटम के लिए। n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, राइट? करें करें। n की वैल्यू 2 है। कितना आ रहा है इसमें से कुछ की नहीं आ रहा है? और कौन कौन जानता है? वेरी गुड। सब सो रहे हैं। होमवर्क भी भाई कुछ बच्चों ने भेजा है, शौर्य ने भेजा है।
नहीं आया क्या? सर वी गेट डी। ओके। डी आया। है ना, डी आएगा, राइट। सेकंड ऑर्बिट है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, हाँ 2। ठीक है भाई, ये अभी करेंगे अभी हम। ठीक है। 1s प्रोबेबिलिटी वेरिएंस, ठीक है। अब 16th। देखो एनर्जी स्टेट के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसमें z सेम वही चलेगा, राइट। -13.6/z² / n²। कितना आएगा फटाक से बताओ। माइनस पॉसिबल थ्री पॉइंट एक्साइटेड फोर स्टेट। तो हम ऐसे चेक करते हैं, राइट। z² / n² है, z तो 1 हो गया, n = 1 पुट करो, वो तो है ही नहीं। प्लस में आंसर नहीं चाहिए हमें, माइनस में चाहिए, 2 पुट करो, 2 पुट करते ही आ जाएगा। सर -3.4 है क्या? है ना। ठीक है। 17 द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। फॉर रुबिडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताना है, इसके लिए 17 के लिए तो हमने पहले तो एक नेमोनिक देखा हुआ है वो। ठीक है। SSPS वाला, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है। तो Z = 37 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसमें, मेन चीज वो है। यहाँ तो नहीं होगा। तो कितना होएगा? वो 2 बारी पब्लिक स्कूल आता है, नेमोनिक का भी। 1 2 3 4 5, 37 लिखना है, राइट। इसमें दो आ जाएंगे, 4 6 10, 2 12, 18 20, 30। एक्सक्यूज मी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 5s1 में है वो, 5s1। तो 5s1 का क्या मतलब हो गया, n5 है, s के लिए n0 होता है, राइट। ml भी 0 हो गया। ऐसे आएगा ये। देखो, अब देखो कौन सा हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। प्लस आप दे देंगे। ओके। तो फर्स्ट ही हो जाएगा आई थिंक, है ना। ठीक है भाई। पहले इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम उस तरीके से, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। सीधे। तो ये है गेम में, पहली बात तो। ये क्लियर है ना। देखो भाई, पहले आप ऐसे ऐसे लिख लो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। ये कहाँ से शुरू होता है? ये 1 से, 1s 2s 3s 4s और 5s, राइट। फिर यहाँ से कहाँ से, 2p 3p 4p। ये 3d से शुरू होता है, ऐसे करके आया। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देने हैं। एस में दो ही आते हैं, पी में 6 आते हैं, क्योंकि 3p ऑर्बिटल्स हैं, हर एक ऑर्बिटल में दो ही होते हैं, बट पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए 6। डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक ऑर्बिटल में दो ही आते हैं, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे। हमें 37 पूरे करना है, तो एंड में आ जाएगा 1। तो यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसकी बात हो रही है आउटर मोस्ट में, वो किसमें है, 5s1 में। तो 5s1 का क्या मतलब हो जाएगा, n5 है। s का मतलब है l0 है,
L0 से हमें ML0 पता चल गया, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर पता चल गया, राइट। ये हो गया। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। देखो, फिर से वही एकदम सेम क्वेश्चन। एनर्जी दे रखी है, आपको बोला है कि n = 1 से n = 2 के लिए हमें नॉकआउट करना है। देखो बच्चों, हमने बात करी हुई है कि इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा ही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हम एनर्जी डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1243 वाला लगा लेते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1² माइनस 1/2²। तो ये कितना आ जाएगा, 13.6, 1 - 1/4 यानी 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, 3.4, 3.4 × 3 कितना हो गया, ये 3 × 4 = 12, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, देखो। ठीक है। अब देखो कैसे कर देंगे इसे। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया कि लैम्डा अगर नैनोमीटर में मेरे को चाहिए तो 1243/10.2 कर दूंगा, तो रफली 10 ही अगर मैं मान लूं तो 124 के ऑर्डर का आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगी। समझ रहे हो ना कैसे फटाक से हमने कर दिया इसको। बताएं। है ना। डेल्टा ई पता चल गया, और लैम्डा = 1243/डेल्टा ई होता है, राइट। अगर हम डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं तो लैम्डा हमारे पास नैनोमीटर में आ जाता है। तो मेरे पास सीधे ही आ जाएगा वो 124 अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर, राइट। तो मेरे को पता है थोड़ा सा उससे 124 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 10 से नहीं, 10.2 से डिवाइड करना, थोड़ा बड़े नंबर से डिवाइड करना, फिर भी हमारा सीधे सीधे दिख रहा है हमें, ऑप्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। ये हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट। दैट इज द मेन गेम। ये ठीक है भाई, ये क्लियर है। यस, नो। यस सर। है ना। नहीं है तो फिर से देखते हैं इसको। जो सारे निपटा देने हैं हमें। देखो ये नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, A0 बोहर रेडियस है, ठीक है। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, राइट। ठीक है। तो सोचे थोड़ा सा भाई, कैसे कैसे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, राइट। देखो, रेडियस की टर्म्स में भी दे रखा है, ठीक है। रेडियस की टर्म्स में भी हमसे पूछ लिया है इन्होंने, क्या ऐसा करते हैं, नए पेज पे करते हैं इसको। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही, mvr = NH/2 पाई। और यहाँ से देखो, काइनेटिक एनर्जी mv = NH/2 पाई mr, और सर 2 पाई r, यहीं तक आ जाएगा। m²v² कितना हो जाएगा, n²h²/4 पाई² r²। m से फिर से डिवाइड कर दो, और 2 से और डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय, है ना, 2m। तो ये हो जाएगा m²v², क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी बनाना है, राइट। n²h²/2m, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई² r², राइट। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया ½ mv²। और ये क्या बन गया, n²h²/, देखें जरा, 8 पाई² m r², राइट। और r क्या हो जाएगा, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, 0.529, उसको बोहर रेडियस बोलते हैं, तो A0 n²/z, ये है रेडियस का फॉर्मूला।
ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि n = 2 है, ये भी गिवन है। तो इट इम्प्लाइज r कितना हो जाएगा, a0 × 2 स्क्वायर। तो ये 4a0 हो जाएगा रेडियस, राइट, है ना। तो ये है भाई कहानी यहाँ पे। ठीक है, यही पूछा हुआ है आई थिंक। देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर एटम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। सेकंड बोहर उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, हमने ऐसे मैनिपुलेट करना स्टार्ट करा है। सबसे पहले MBR यहाँ से आ गए हैं। ठीक है, n² H² फिर से देखें इसे। फिर से मैंने दोनों तरफ हमने m से डिवाइड कर दिया है, और 2 से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है n² H² अपॉन 8π² R² M, राइट। और सेकंड उसके लिए हमने देखना है, राइट। तो ये यहाँ से फिर R² रख देंगे हम। R² कितना आ जाएगा, 16a0², राइट। तो ऊपर n2 है, तो 2² H² अपॉन 8π² M इंटू 16a0², राइट। ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, H² अपॉन 32π² M राइट। ठीक है, देखो इसको। क्वांटाइजेशन से स्टार्ट करके उन्होंने वैसे किया, थोड़ा सा टाइम लें, 1-2 मिनट लगाएं, देखें, फिर आगे चलते हैं। और कोई उठा, अक्षत उठाए बस। पर हम्म। सर आप इसमें n² और z को आप कंसिडर नहीं करोगे, मतलब आप डालोगे? जेड तो हाइड्रोजन है हाँ। है ना, तो 1 हो गया। ओ ओके। यस सर। और n2 हो गया, है ना।
नो। क्लियर है भाई? अब देखो, नेक्स्ट करें 20th, 21st, 22nd। करो, शाबाश।
रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे 3s में? टोटल नोड्स कितने होते हैं भाई? टोटल नोड्स n-1 होते हैं, एंगुलर नोड होते हैं l। जो बच गए वो रेडियल नोड्स। राइट। ठीक है। तो 3s है। 3s और 2p के लिए ये सब तो हमने कवर ही कर रखा है यार। राइट। 3s एंड 2p। 3s के लिए n क्या है? 3। टोटल नोड्स कितने हो गए? ठीक है, इतने हो गए। राइट। 3 माइनस टोटल नोड्स हो गए इतने। तो हम क्या करेंगे और एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? l। ये कितना हो गया? 0। s के लिए l 0 है। तो रेडियल नोड्स कितने हो गए? टोटल माइनस एंगुलर। 2p के लिए टोटल 2 - 1 n-1 होता है, 1 हो गया। एंगुलर l। p के लिए कितना होता है l? 1। है ना? सिंस फॉर p l = 1। तो रेडियल कितने हो गए टोटल से? एंगुलर घटा देंगे, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 0। है ना? नेक्स्ट, which hydrogen like species will have the same radius as that of Bohr atom of hydrogen atom? बताएं भाई ये। सर। हम्म। सर ऑप्शन बी है क्या? 21st में? हाँ। हाँ। देखें भाई 21st कैसे करना है। रेडियस बोहर रेडियस के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? रेडियस बोहर रेडियस की टर्म्स में a0 n² / z। a0 की वैल्यू कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। इसे बोहर रेडियस बोल देते हैं। तो ये सेम एज बोहर रेडियस होना चाहिए, नहीं n² / z 1 होना चाहिए। n² z के बराबर होना चाहिए। तो आप कॉम्बिनेशन बिठा के देखेंगे। तो n अगर 2 है
तो 2 स्क्वायर, और बेरिलियम के लिए क्या है, Z4 है, राइट। बेरिलियम के लिए यहाँ पे बेरिलियम 3+ यूज कर रहे हैं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है बोहर का मॉडल, राइट। तो ऐसे सारे को चेक करके देखोगे तो सिर्फ बी में ही आंसर आपका आएगा। 20 सेकेंड। पर 20 सेकेंड का सी है क्या? सर ये सही है ना। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते अपोजिट स्पिन से, राइट। तो हमें सेम ही स्पिन में डालने पड़ जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया 23, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। पर डी। ओके, हाँ डी है ना। ओके, नाइस। ठीक है, ये मोर और लेस हमने फिर से किए हुए हैं। देखो यही वाला 27 वाला ही जेई मेन में आ गया था फिर से, है ना, बता रखा है मैंने तुम्हें, है ना। वहीं से उठा के जेई मेन में क्वेश्चंस डाल देते हैं आईआईटी के प्रीवियस ईयर के, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। अब हम आ गए 29 में। फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं इस पे थोड़ा सा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये बात भी हुई थी वैसे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जब है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम है स्क्वायर रूट L × L+1 h/2 पाई, जिसे हम एच क्रॉस भी बोल देते थे, ठीक है। तो जब भी s ऑर्बिटल होगा, एनी s ऑर्बिटल will have L = 0, इट implies एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन s में होएगा, एनी p ऑर्बिटल will have L = 1, राइट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 × h/2 पाई, राइट। चाहे तो 2 बाद में काट सकते हैं, ठीक है। एनी डी ऑर्बिटल L = 2, राइट। इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 × h/2 पाई, ये एच क्रॉस, वेयर एच क्रॉस इज, इसे शॉर्ट में मैंने बताया ऐसे भी लिख देते हैं, राइट। h/2 पाई को एच क्रॉस ऐसे, ये स्क्वायर रूट 6 h क्रॉस, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये है अपनी सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो डी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो डी में तो है ना, ये कर ही दिया, स्क्वायर रूट 6 h/2 पाई, राइट। देख रहे हो कैसे सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हमेशा ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, इतना परेशान होने की बात ही नहीं है इस चैप्टर में। फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय,
ये कौन था भाई? और वाज इट प्लैंक? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन किया था प्लैंक ने, उसने क्वांटम थ्योरी दी थी। ही वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन, टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा, है ना? उसे बोहर ने यूज करा है, राइट? क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज किया है, राइट? ठीक है। सर। ठीक है। तो 30th का बोहर आंसर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर रहा है ना वो, क्वांटाइजेशन यूज करके, उसी का फंडा लेके। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसमें है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, सीधे सीधे यही फंडा है, इसमें कुछ ज्यादा बात ही नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, हमें ये देख लेना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसमें है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें आएंगे आयरन में। ठीक है, और वैसे लिखना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल करके। आयरन 2+ है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब आयरन 24 के लिए लिखोगे। ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 हो जाएगा इसके लिए 31 में। और 3d6 जब लिखोगे तो उसमें फिलिंग कैसे होएगी? देखो, 1 2 3 4 5। तो कैसे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, है ना? पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक एक एक सबको नहीं दे देंगे, ऐसे आ जाएंगे। और इसको, तो इस केस में आयरन 2+ है ये। ठीक है, बाकी सारे शेल फिल होंगे, ये आउटर मोस्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब तो ये भी कर दिया हमने। देखो फिर से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आया, 2s ऑर्बिटल में अब पूछा है, राइट? सर 0। है ना, अभी अभी हमने किया है 0। देखो 96 में भी ये क्वेश्चन आया, आईआईटी में 97 में भी पूछ लिया, सेम ही फॉर्मूले पे। Which of the following relates to photons both as wave motion and as a stream of particles, right? इसमें अब हमें दोनों ही क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो बताना है हमें आंसर। है ना भाई, कौन सा हो जाएगा? डी, राइट? क्योंकि इसे हम पार्टिकल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, जैसे आइंस्टीन अंकल ने किया था। ठीक है, और हम वैसे भी यूज कर लेते हैं इसे, राइट? hc/λ भी फिट कर देते हैं इसमें, जो कि वेव का नेचर है, राइट? है ना, याद है? ठीक है। फोटोन है, फोटोन की एनर्जी को हम, फोटोन को कंसिडर करते हैं एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ठीक है। और हम दोनों को ही रिलेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। सर ए है क्या? ओके, नाइस। एक्स रेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ओ वेट, नहीं नहीं, सॉरी सर। नहीं पूछा है। एक्स रेज आर न्यूट्रल, राइट? सो दे कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
करें करें नेक्स्ट। 33 भी डन, 34 भी डन। अब 35। क्लोरीन के लिए लिखना है पहले, तो क्लोरीन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। देखो आपको ना एग्जाम में एटॉमिक नंबर गिवन रहता है, ठीक है। क्लोरीन का 17 है, ठीक है। क्लोरीन का है 17। तो आप वैसे लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल करके, ठीक है। तो जो भी है, 35th है शायद। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दो बारी पब्लिक स्कूल लिख देना। 17 तक भरना है ना, 2 4 6 10 12। एक सेकेंड। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने आपको वो भी नहीं बताया, स्विचिंग का भी नहीं बताया। यहाँ पे ज्यादा ही भरती है हमने। ठीक है भाई। ये इसके लिए बैठ, और यहाँ से ऐसे ये 2 से शुरू होता है, ठीक है। 3s to 3p5 की बात हो रही है, तो लास्ट अनपेड में 3p में होगा, ठीक है। 3p, ये है 3p, है ना। n3 है, l1 होगा तभी वो p होएगा। देखो क्रोमियम के लिए बार बार ही पूछा जाता रहता है। अच्छा हमने एक ये मिस कर दिया, 26। देखो क्रोमियम के लिए बार बार ही पूछा जाता है, जैसे 3d5 4s1 हमने जब एक्सेप्शन की बात करी थी, तो ये एक्साइटेड स्टेट वगैरह नहीं है, ग्राउंड स्टेट के लिए देखो 2000 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 3d5 4s1 ये इंपॉर्टेंट, हमने जब कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो मैंने बताया था कॉपर और कोबाल्ट का। सेम यहाँ पे देखो 1989 में भी पूछा गया है, तो ये वही है 3d5 4s1, राइट। तो ये हो गया, देखो एक ही क्वेश्चन है, बार बार ही पूछा जा रहा है, राइट। 89 के बाद 2000 में पूछ लिया, 10 एक साल के बाद। कॉन्फ़िगरेशन तो उसकी 1000 साल के बाद भी वही रहनी है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज, ये अभी आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल दिया, वैसे ये NS2 NP5 है, ठीक है। ये बेसिकली हेलोजेंस के लिए है, जो कि हमें हम पीरियोडिक टेबल जब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है भाई। अब आए 38 39 करें। तो और ए है क्या? ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड, हाँ, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल में वही बोलते हैं कि सबको एक एक मिलेगा, उसके बाद ही रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। और
ऑफबाउ प्रिंसिपल। ओके। ऑफबाउ तो बिल्डिंग अप है, ठीक है, ये तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए। ऑफबाउ में हम क्या बोलते हैं कि लोअर ऑर्बिटल्स पहले भरे जाएंगे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल में, है ना। ये है, इसका वायलेशन ढूंढना है कि जिसमें लोअर ऑर्बिटल भरे बगैर ही राइट। तो ये बी हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें ए 1s जो है वो पूरा फिल नहीं किया और उसके बाद उससे पहले ही हायर ऑर्बिटल को फिल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। ए वाले में हुंज रूल वायलेट हुआ है, राइट, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, कि जिसमें सबको एक एक। हुंज रूल आता है जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, यानी उन ऑर्बिटल्स की जिसमें सेम ही एनर्जी होती है, राइट। ये है। तो 38 में ये आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले को पहले फिल नहीं किया। ऑफ बाउ का मतलब वही है जर्मन में, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। तो बिल्डिंग अप वही है कि सबसे पहले आप लोअर एनर्जी को पूरा भरेंगे, फिर ही आप ऊपर वाले एनर्जी में जाएंगे, राइट। नेक्स्ट। मेरे को सब लोग अपने अपने जीमेल आईडी भी सेंड कर देना, ठीक है। वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू, है ना, सी हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ही होता है ना, या डेल्टा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। चलो भाई, ये भी हमने निपटा दिया। अब यहाँ पे देखें, 40 करें, 40, 41, 42, 43। शौर्य कहाँ सोता रह गया आज? सर वो अलार्म, मैं फोन अलार्म मैंने 2-3 लगा के रखे थे, मुझे तो लगा आज मैं भी नहीं उठूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, तेरी क्लास होती है ना? नहीं यार, ऐसा करते हैं, क्या इससे भी हम 7 को कर दें क्या, इस सर वो क्लास को? मेरा सैटरडे को स्कूल रहता है कभी कभी, इसलिए। है ना, इसीलिए करा है ना हमने, राइट। कब कब रहता है वैसे ऑल्टरनेट? यार ये कौन से स्कूलों में जा रहे हो यार तुम लोग यार? सर लाइक एवरी थर्ड सैटरडे। एवरी थर्ड सैटरडे रहता है? तो एवरी थर्ड सैटरडे ही फिर 5 बजे कर, 5:30 कर देंगे। नहीं तो फिर सर हाँ बता। सर मेरा एवरी सैटरडे है स्कूल। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दो। तो उठ जाओ भाई, मैं भी उठ ही रहा हूँ वैसे, सुबह तो यार मैं उठ ही जाता हूँ 5 बजे तो।
एंड बी ए मॉर्निंग पर्सन यार, देखो जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वैसे ही चलो, मतलब रात को देर रात तक जागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप अर्ली, ठीक है। जस्ट जैसे नेचर चल रहा है वैसे चलोगे तो हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। डिनर थोड़ा कम खाओ या मत ही खाओ, थोड़ा सा खाओ, ज्यादा मत खाओ डिनर। एंड हैव अर्ली डिनर, लाइक ईट अराउंड 7-7:30। देर इतना है ना, देर रात को मत खाओ, ठीक है। डोंट डिले, खाना ही है तो वैसे तो मत ही खाओ। हैव समथिंग लाइट, लाइक फ्रूट्स एंड समथिंग लाइक दैट। 2 मील्स 3 मील्स किसी को नहीं चाहिए होता, या हैव समथिंग विच इज लाइट एंड हैव इट अर्ली, तो मदद मिलेगा। ओके, है ना। रेशो ऑफ फोटोन, अच्छा ये भी हमने बोला था, ये 2000 है यार यहाँ पे ना। इसके इसने बहुत सारे मिस मिस क्या मिसिस प्रिंट ही हो गए वो, तो ये 2000 वाले का ज्यादा होएगा, ठीक है। इनवर्सली रिलेटेड होता है तो ये 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस टू दिस, राइट। तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसका ज्यादा होगा, इनवर्सली रिलेटेड होता है, h/λ, राइट। ये क्लियर है? Yes, sir. यस, यस, नो, नहीं। E1/E2, Sir, clear. है ना। h/λ1 बोल दिया करो यार पहले, ना तो फिर बड़ा देर हो जाती है, तो λ2/λ1 हो जाएगा। कौन सी इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है ये बताएं मेरे को, है ना। तो N3 है तो L0 to N-1 जाना चाहिए, तो वो तो सभी के लिए फॉलो हो रहा है जब, और L की वैल्यू ठीक है। ML की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L to +L, ठीक है। तो C में देखो, है ना, हाँ बाहर sir. निकल गया वो सीधे ही, है ना। हम्म. यहाँ पे ये देखो, तो नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ ये मैंने बताया था, CGX UVIMR बताने से, राइट। तो ये हो जाएगा। रेडियो वेव है ना, हाँ रेडियो वेव ही आंसर। CGX UVIMR, राइट। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, CGX UVIMR, कॉस्मिक, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, राइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये बताया हुआ है आप लोगों को, नेमोनिक, राइट। CGX UVIMR, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, राइट। अच्छा, ये बोल रहा है कौन सा एब्जॉर्ब कर सकता है फोटोन लेकिन एमिट नहीं कर सकता। एमिट फोटोन करने के लिए आपको एक लोअर लेवल पे जाना पड़ेगा, राइट। तो 1s तो सबसे नीचे ही है, तो वो कहाँ से चला जाएगा किसी लोअर लेवल में, राइट, है ना। इट कैन एब्जॉर्ब बट इट कैन नॉट, है ना। सबसे नीचे वाले जो फ्लोर है उसके वो और नीचे नहीं जा सकता, है ना। ये एमिट करने के लिए क्या होगा, एमिट करेगा फोटोन, मतलब नीचे गिरेगा इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से नीचे, तभी तो एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन की तरह,
ठीक है, तो 1s में नहीं हो पाएगा वो। z इक्वल टू 37 रुबिडियम, ये अभी अभी किया है, देखो फिर से रिपीट हो गया है ना वो। ठीक है, कहीं या तो जेई मेंस में या तो फिर से ये 37 के लिए अभी अभी हमने किया। 5s1 आता है तो 5s के लिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, है ना, साइज एंड एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सिर्फ, यहाँ पे एनर्जी तो नहीं बोला हुआ है, राइट। ठीक है, एन से पता चल जाएगा हमें साइज, राइट। क्लियर है भैया? ठीक है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा वो होमवर्क करोगे तो सही रहेगा। Any p orbital can accommodate up to it all, can only accommodate up to 2 electrons with opposite spin। ये मत सोच लेना कि p orbital पूरा p शेल में 6 होते हैं, मैंने बार बार ही बोल रहा हूँ। जब हम p6 लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं ताकि px py pz, any p orbital can only accommodate 2 electrons with opposite spins only। चलो भाई, यहाँ तक हमने कर लिया, राइट। अब थोड़ा ये वाला भी एक हमने किया था पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी, राइट। ठीक है, ये 47 में देखें। एल दे रखा है 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी देख रहे हैं, L2, Ml0, L2 मतलब डी में है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा भाई, है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो फुल चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा, और चार्ज कितना होगा, प्लस जेड यहाँ पे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है, हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो यहाँ पे है वो +2 है, तो ये बी गलत हो गया। एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे इसके, ये पूछ रहे हैं वो। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो अब हमें अभी तक तो डी में है, ठीक है, और उसके पहले क्या है हमारे पास, देखो उसकी एनर्जी दे रखी है, राइट। तो -13.6 z स्क्वायर, जेड कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये एनर्जी कितनी दे रखी है इन्होंने, -3.4, राइट। क्लियर है भाई यहाँ पे? ठीक है, ये दे रखा है हमें, ठीक है, राइट। तो यहाँ से n क्या आ जा रहा है हमारे पास, ये 4 4 4 हो जाएगा, 16। राइट। n स्क्वायर 16 आ रहा है, तो n 4 हो जाएगा, यानी 4d ऑर्बिटल है। तो 4d ऑर्बिटल का क्या मतलब हो गया, टोटल नोड्स 3 होंगे, टोटल टोटल नोड्स 3 हो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, एंगुलर कितने हो जाएंगे, एंगुलर d है तो एंगुलर 2 हो गए इसके लिए।
ठीक है, तो इट्स अ 4D स्टेट, इट्स 3 रेडियल नोड्स तो नहीं होंगे, राइट? 4s होता तो 3 रेडियल नोड्स होते। ये है भाई। अब देखो फिर 48 49 करें। चलो 2 होमवर्क ले लो, 48 और 49। ठीक है, इस पेज में स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फोटो खींच लो 48 49 में। ये होमवर्क है। 50 भी कर लेना होमवर्क, थोड़ा पढ़ लेना क्या होता है आइसोटोन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, मैंने ऐसे याद किया है आइसोटोन एंड एनी, तो न्यूट्रॉन्स। खैर, असर्शन रीजन है, ठीक है। ये भी, इसको अभी रहने दें यार, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल में ये सब डिस्कस करेंगे। ये वाला हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन किया था 2010 में, ठीक है। देखो ये पढ़ने से कितना डेंजर लग रहा है, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट विद 1 रेडियल नोड, ये वो, ठीक है। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है, इसी के बेसिस पे, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब आ रहे हैं हम ऑर्बिटल्स के पास, राइट। यार अभी तो ये वाला हमने पढ़ा नहीं है ठीक से, ठीक है, कोई बात नहीं। इस बारी तो इन्होंने 3 वो पकड़ा दिए थे, राइट। कम तो है नहीं ये भी, बट एनीवेज आते हैं इस पे भी यार। ठीक है, 55। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये यहाँ से के बाद ये पूछा हुआ है, ओके ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फॉर द मीन टाइम अभी रहने देते हैं। ये देखो 2008 में आया 6 मार्क्स का। इसे करें हम, ये भी फोटो ले लो भाई, है ना। एक से ज्यादा में भी चीजें हो सकती हैं वो, राइट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन, ऑर्बिटल के लिए किस पे डिपेंड करेगा? एजीमुथल एल के लिए, राइट, है ना। बी, a hydrogen like 1 electron wave function obeying Pauli's principle, तो वेव फंक्शन में एन एल एम एल सब आ जाएंगे और स्पिन क्वांटम नंबर भी आएगा, ठीक है भाई। देखें इसे, देखें आराम से, हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, तो जाई एन एल एम तो होता ही है, और पॉलीज प्रिंसिपल भी ओबे कर रहा है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर भी इन्वॉल्व है। शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन, एन एल एम एल, इसमें सिर्फ पी क्यू आर आएगा, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सी का हो जाएगा पी क्यू आर। तो ए का क्यू, बी का पी क्यू आर है, सी का पी क्यू आर। डी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम, फिर से वही जाई एनएलएम, है ना। वेव फंक्शन सिर्फ जाई एनएलएम पे डिपेंड करता है, उसमें स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं है, तो डी भी पी क्यू आर है, ठीक है। ए क्यू, बी पी क्यू आर एस, सी पी क्यू आर, डी ठीक है। यहाँ देख, देख रहे हो,
क्रोमियम को देख रहे हो कितनी बारी, हर बारी आ जा रही है, इसलिए मैंने वो करवाया है, इसलिए बुक में लिखा भी हुआ है उन्होंने, है ना। 5 4 S 1, ये अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और कोबाल्ट का भी 3D10 4 S 1। ये तो पता नहीं कहाँ से यहाँ पे ले आए हैं, ये गैशियस स्टेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं डालना चाहिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर वाज, अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग का है, और वेव नेचर ऑफ मैटर वाज डी ब्रोगली, राइट। डी ब्रोय। Wave functions of electrons in atoms and molecules are called orbitals. 2px, 2py, 2pz orbitals of atom have identical shapes but differ in their orientation. When there are two electrons in the same orbital, they have opposite spins. ठीक है, ट्रू फॉल्स देख लेना या कर लेना इसको। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। डीजेनरेसी का मतलब है सेम एनर्जी, राइट। ये देखो यहाँ पे डीजेनरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट। अब आपसे इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 है, तो ये है। तो while the degeneracy of the second excited state of H minus is, अब H माइनस की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। H एटम तो ठीक है, यहाँ पे H माइनस की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। करें मैंने, करें, लास्ट क्वेश्चन है ये। थोड़ा दिमाग मारे फिर तभी तो सॉल्यूशन थोड़ा समझ में आएगा। H माइनस की बात हो रही है, राइट। ओके, यहाँ पे भी हमने काफी कर रखा है। H माइनस तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। ये 1s है, यहाँ 2s है, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। डिजेनरेसी का मतलब होता है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं वहां पे इक्वल एनर्जी के। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1s। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1s है, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आपसे पूछा हुआ है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये तो ये हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। ठीक है, क्योंकि 1s तो ग्राउंड लेवल है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजेनरेसी पूछते तो 1 होती, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इसके लिए आपसे डिजेनरेसी पूछी हुई है, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब in an atom the total number of electrons having these set of quantum numbers is, तो n = 4 है, और ml -1 और 1 दोनों हो सकता है, राइट। ये है - 71। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, ml है -1 या 1, राइट। तो आपको पूरे केस बनाने पड़ेंगे भाई यहाँ पे। n 4 है और ml दे रखा था, राइट।
1 और स्पिन -r। अब यार n4 है, l क्या हो सकता है? 0 के लिए तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 1 या -1 चाहिए, तो ये वाला केस तो नहीं चाहिए। n = 4, l = 1। हाँ, इसमें ml आएगा, -1 भी आएगा, एक बार ही 1 भी आएगा। n 4 है, l अगर 2 होगा तो इसमें भी ml आएगा, राइट? n = 4 है, l 3 है, मैक्स यहीं तक जाएगा, तब भी आएगा ये, और एक बार ही ये अकरेंसेस होंगे। तो इस ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, +½ -½ में, राइट? लेकिन हमें क्या करना है? -½ एक ही गिनना है। एक यहाँ से गिन लेंगे, एक यहाँ से गिनेंगे, एक यहाँ से गिनेंगे, एक यहाँ से गिनेंगे, एक यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा सा यार इसमें और आएंगे। बेसिकली इसमें गैस के भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जैसे डी ब्रॉगली है, जैसे काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट किया हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा मिक्स्ड है ये, इसमें गैसेस का भी कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं है, सीधे ही नहीं है। मतलब या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमें अभी नहीं पता है। हम यूजुअली गैसेस में बताते हैं कि 3/2 kT है, ठीक है? एनीवेज, तो ये कर लिया हमने। ये एक तो ये जो है एडवांस, और ये सब ये जाके रिवाइज तो कर ही लो यार, ठीक है? ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सीधे कर लिया था, ठीक है? 1243 सीधे पता होगा आपको, तो आप सीधे सीधे निकाल लोगे। 1243/300 मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही होगी, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो 4 से ऊपर वाले ही कर पाएंगे इजेक्ट, है ना? 4 से नहीं है ना, नीचे वाले, ठीक है? ये देख लो मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला। फिर वैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव दिस, n = 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms। ये घर पे जाके करो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? कल खत्म कर देंगे, मतलब इस चैप्टर को, गधा है मैं सब। तो कल हम ये वाले डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कहाँ है ऑर्बिटल्स, कहाँ पे? ये देखो, ये सब खींची हुई है फोटो जो, ठीक है? यहीं से है। फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देख लो ना, यहीं से। और यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं क्या फॉर्मूले? कहीं पे एक जगह तो था भी यार, टेबल बनाया तो था इन्होंने, एटकिंसन ने। एनीवेज, देखते हैं कल यार मैं इसको। तो इसमें से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं करना है ये। हम देखेंगे कि हम कैसे वो कर सकते हैं। देखो, असली में ये रेडियस भी है, रेडियस भी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे वेरी करता है ना? हमारा तो n² A0/z ही है, राइट? A0 × n² भी है, पर असली असली में ऐसे करके भी वेरी करता है, जो हमें अभी नहीं जानना है, ठीक है? ठीक है, इसमें कम कम ही चीजें हैं जो हमें देखनी है, ठीक है? और हाँ, मेन तो वही है यार, ठीक है? ये तो सीधे ही यहीं से आ गया था। टेबल सा बना मिल जाएगा, या मैं बना दूंगा। ये आई थिंक फिजिक्स में आया था, ये ऐसे करके एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करना पार्टिकल इन अ बॉक्स का। देखेंगे इसको भी, ये भी थोड़ा इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट, बट एनीवे देखो, बेसिक बेसिक वाले तो करो यार। और जो होमवर्क दिया हुआ है तो वो तो जिन्होंने नहीं किया वो सबमिट करो यार, ठीक है? करोगे तो समझ में आएंगी चीजें, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं, चलो, ठीक है? ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय साहब। बाय 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 बाय।